आज हम देखते हैं षष्ठी विभक्ति का बहुवचन युष्मद और अस्मद शब्द की षष्ठी विभक्ति का बहुवचन और उससे आगे की रूप सिद्धियाँ। इसके लिए आवश्यक सूत्र है साम आकम। सूत्र के दोनों शब्दों से स्पष्ट है कि साम आकम अर्थात साम को आकम होता है। अब किस स्थिति में होता है तो आभ्याम परस्य अर्थात युष्मद अस्मदभ्याम परस्य, युष्मद और अस्मद शब्द से परे साम को आकम होता है। युष्मद और अस्मद शब्द से परे साम के स्थान पर आकम आदेश होता है साम आकम सूत्र के द्वारा। और इस सूत्र की सहायता से षष्ठी विभक्ति के बहुवचन के दोनों रूप युष्माकम और अस्माकम सिद्ध होते हैं। तो युष्मद शब्द की षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है युष्माकम। रूप सिद्धि है इसकी, युष्मद शब्द को कृतद्धित समासाश्च सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हुई। स्वौध समोट सूत्र से षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में आम प्रत्यय करके युष्मद प्लस आम यह स्थिति बनी। और इस स्थिति में आमी सर्वनाम है सुट, चूँकि युष्मद और अस्मद सर्वनाम शब्द हैं तो आमी सर्वनाम है सुट। इस सूत्र से सुट का आगम हुआ। सुट के ऊ की और टे की इत संज्ञा और लोप हुआ अर्थात अनुबंध लोप हुआ। तो युष्मद प्लस से प्लस आम और मिलाने पर युष्मद प्लस साम यह स्थिति बनी। और इस स्थिति में साम आकम, इस सूत्र से साम को आकम आदेश हुआ और युष्मद प्लस आकम यह स्थिति बनी। इस स्थिति में शेष से लोप है सूत्र से युष्मद के दे का लोप हुआ और युष्म प्लस आकम यह स्थिति बनी। और इस स्थिति में युष्म के मै में निहित ए और आकम के आ इन दोनों को अकह सवर्णे दीर्घ है, इस सूत्र से सवर्ण दीर्घ होकर युष्माकम यह रूप सिद्ध हुआ। इसी प्रकार है अस्माकम। अब वही अस्मद शब्द को प्रातिपदिक संज्ञा हुई और आम प्रत्यय हुआ तो आमी सर्वनाम है सुट, इस सूत्र से सुट का आगम होकर अनुबंध लोप होने के पश्चात अस्मद प्लस साम स्थिति बनी। इस स्थिति में साम आकम सूत्र से साम को आकम हुआ और अस्मद प्लस आकम स्थिति बनी। और इस स्थिति में से लोप से अस्मद के दय का लोप हुआ तो अस्म प्लस आकम यह स्थिति बनी। और इस स्थिति में अस्म के मै में निहित ए और आकम के आ इन दोनों को अकह सवर्णे दीर्घ है, इस सूत्र से सवर्ण दीर्घ होकर अस्माकम रूप सिद्ध हुआ। तो यह षष्ठी विभक्ति पूर्ण हुई। और षष्ठी विभक्ति के बाद सप्तमी विभक्ति का एक वचन, युष्मद शब्द का षष्ठी विभक्ति का एक वचन त्वयी और अस्मद शब्द की षष्ठी विभक्ति का एक वचन मई। तो षष्ठी विभक्ति सप्तमी विभक्ति का एक वचन, तो युष्मद शब्द की सप्तमी विभक्ति का एक वचन त्वयी रूप सिद्धि है। युष्मद शब्द को कृतद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा हुई और स्वौध समौट सूत्र से युष्मद शब्द को सप्तमी विभक्ति के एक वचन में गी प्रत्यय हुआ और युष्मद प्लस गी यह स्थिति बनी। इस स्थिति में अनुबंध लोप हुआ। अनुबंध लोप का तात्पर्य है कि लसक्व तद्दिते, इस सूत्र से गी के घे की इत संज्ञा हुई और तस्य लोप से उसका लोप हुआ तो युष्मद प्लस ई यह शेष बचा। इस स्थिति में त्वमाव एक वचने, इस सूत्र से युष्मद के मैं पर्यंत भाग को त्वय आदेश हुआ तो त्वय अद ई यह स्थिति बनी। और इस स्थिति में अतोगुणे सूत्र से त्वय के ए और अद के ए इन दोनों को पररूप एकादेश होकर त्वद ई यह स्थिति बनी। और यो अची, इस सूत्र से त्वद के दे को यह हुआ और इनको मिलाने पर त्वयी रूप सिद्ध हुआ। इसी प्रकार है मई, अस्मद शब्द का सप्तमी विभक्ति का एक वचन, कृतद्धित समासाश्च सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हुई। स्वौध समौट से सप्तमी विभक्ति के एक वचन में अस्मद शब्द को गी प्रत्यय हुआ। गी के गे की लसक्व तद्दिते से इत संज्ञा और
तस्य लोप से लोप होने पर अर्थात अनुबंध लोप होने पर अस्मद प्लस ई, यह स्थिति बनी। त्वमावेक वचने, इस सूत्र से अस्मद के मैं पर्यंत भाग को अर्थात अस्म को मैं आदेश हुआ तो मैं अद अम और मैं अद ई, मैं अद ई, इस स्थिति में अतो गुणे सूत्र से मैं के ए और अद के ए इन दोनों को पररूप एक आदेश हुआ तो मद प्लस ई, यह स्थिति बनी। और इस स्थिति में यो अची सूत्र से दै को यह होने पर मई और मिलाने पर दोनों को मई, यह स्थिति बनी और रूप सिद्ध हुआ मई। और सप्तमी विभक्ति का द्विवचन हम पूर्व में सिद्ध कर चुके हैं, तो सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है युष्मासु और अस्मासु। तो युष्मद शब्द की सप्तमी का बहुवचन है युष्मासु। युष्मद को कृतधिक समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा हुई और शोध समोट सूत्र से सप्तमी के बहुवचन में सुप प्रत्यय करके अनुबंध लोप हुआ और युष्मद प्लस सु बना। युष्मद अस्मद और रनादे से इस सूत्र से दै को आ हुआ, आत्व करके युष्म आ सु, और अकय सवर्णे दीर्घ से युष्म के मैं में निहित ए और उसके बाद वाले आ को अकय सवर्णे दीर्घ, इस सूत्र से सवर्ण दीर्घ होकर युष्मासु रूप सिद्ध हुआ। और इसी प्रकार अस्मासु प्रातिपदिक संज्ञा और सुप प्रत्यय हुआ। सुप प्रत्यय का अनुबंध लोप होने के बाद अस्मद सु और युष्मद अस्मद और अनादे से दै को आ करके अस्म आ सु और अकय सवर्णे दीर्घ से दीर्घ होकर अस्मासु रूप सिद्ध हुआ। और यह युष्मद और अस्मद शब्द के मूल रूप पूर्ण हुए। अब जो द्वितीय, चतुर्थी और षष्ठी में इनके जो अन्य वैकल्पिक रूप सिद्ध होते हैं उनके लिए आवश्यक सूत्र हैं। युष्मद अस्मदोः षष्ठी चतुर्थी द्वितीया स्थयोर वाना वौ। युष्मद अस्मदोः षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थ यो वाना वो। तो यहाँ इसी से स्पष्ट हो गया, इसमें तीनों विभक्तियों का नाम है षष्ठी, चतुर्थी और द्वितीया। और सूत्र की अनुवृत्ति है पदात् परयोः अपदादौ, पदात् परयोः अपदादौ स्थितयोः अनयोः अर्थात युष्मद अस्मदोः षष्ठ्यादि विशिष्टयोः, षष्ठ्य आदि विशिष्टयोः वाम नौ इति आदेशौ स्तः। तो पदात् परयोः अर्थात पद से परे, किसी पद से परे, अपदादौ अपदादि में, पद से परे हो और अपद आदि में हो, अर्थात उनके आदि में कोई भी पद नहीं हो, श्लोक या ऋचा के चरण के आदि में नहीं होना चाहिए, अपदादि की स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो पद से परे अपदादि में स्थित युष्मद और अस्मद शब्द की को क्रमशः वाम और नौ आदेश होते हैं षष्ठी, चतुर्थी और द्वितीय विभक्ति में। तो पद से परे अपदादि में षष्ठी, चतुर्थी और द्वितीयांत युष्मद और अस्मद को क्रम से वाम, यानी युष्मद को वाम और अस्मद को नौ आदेश होते हैं। वाम नौ इति आदेशौ स्तः। अग्रिम सूत्र है बहुवचनस्य वसनौ वसनसौ। उक्त विधि ही, जो इसकी अनुवृत्ति है वो है उक्त विधयोः अनयोः षष्ठ्यादि बहुवचनान्तयोः वसनसौ स्तः। तो उक्त विधयोः अनयोः, उक्त विधि यानी वही स्थिति होनी चाहिए पद से परे अपदादि में, पदात् परयोः अपदादौ। उक्त विधि, यहाँ उक्त विधि से तात्पर्य यही है कि पद से परे अपदादि में स्थित वही षष्ठी, चतुर्थी और द्वितीया
बहुवचनांत, द्वितीया के बहुवचनांत को युष्मद और अस्मद शब्द को वस और नस आदेश होते हैं। ते मया वेक वचनम, अग्रिम सूत्र है ते मया वेक वचनस्य, ते मयौ एक वचनस्य। सूत्र का पदच्छेद होगा ते मयौ एक वचनस्य। तो उक्त विधि अनयोः अर्थात वही पदात् परयोः अपदादौ स्थित, तो पद से परे अपदादि में स्थित उन्हीं षष्ठी चतुर्थी के एक वचनांत, षष्ठी चतुर्थी के एक वचनांत, यहाँ द्वितीय नहीं है तो षष्ठी चतुर्थी के एक वचनांत युष्मद और अस्मद इन दोनों को ते और मे आदेश होते हैं। ते मयौ, यानी चतुर्थी और षष्ठी विभक्ति के एक वचन में युष्मद शब्द को ते आदेश होता है और अस्मद शब्द को मे आदेश होता है। अर्थात चतुर्थी में युष्मद शब्द में चतुर्थी और षष्ठी विभक्ति के एक वचन दोनों में ही ते होगा, और अस्मद शब्द में चतुर्थी और षष्ठी विभक्ति के एक वचन में मे होगा। यहाँ यह स्पष्ट है। तो वाम और नौ ये हो गया युष्मद अस्मदो चतुर्थी षष्ठी चतुर्थी द्वितीया स्थयोर नावसु, और इसके बाद वस और नस आदेश हो गया युष्मद और अस्मद को, और इसके बाद बहुवचनांत में और एक वचनांत में आगे सूत्र है त्वामौ द्वितीयायाः, त्वामौ द्वितीयायाः। तो द्वितीया एक वचनान्तयोः त्वा मा इति आदेशौ स्तः, यह अनुवृत्ति का संधि विच्छेद है कि द्वितीया एक वचनान्तयोः त्वा मा इति आदेशौ स्तः। तो द्वितीया के एक वचनांत वाले युष्मद और अस्मद शब्द को पद से परे अदादि में स्थित अपदादि में स्थित द्वितीया एक वचनांत के युष्मद और अस्मद शब्द को क्रमशः त्वा और मा आदेश होते हैं। अब इनके लिए अलग अलग रूप सिद्धियां दे रखी हैं, जैसे श्रीश है तो श्रीश है त्वा अवतु मा पी है, स्वामी ते मे अपि स हरि। अगर हम यहाँ देखें तो युष्मद की जगह ते षष्ठी विभक्ति का एक वचन, और षष्ठी विभक्ति के एक वचन में अस्मद मम की जगह मे, तो तव की जगह ते और मम की जगह मे, और यहाँ उसकी जो पहले सूत्र की स्थिति है वो पूर्ण हो रही है कि ये अपदादि में है, पद के आदि में नहीं है, लेकिन इन पद के परे भी हैं, जैसे स्वामी दत्ताते पातु सुखम पतिर सा आदि पदों के बाद भी हैं, लेकिन अपदादि भी हैं। और इसी वजह से इनको जो पूर्व में सूत्र हैं उन सूत्रों के द्वारा द्वितीया के एक वचन में त्वा और मा आदेश होंगे, त्वा मऊ द्वितीया से, और षष्ठी और चतुर्थी के एक वचन में ते और मे आदेश होंगे, और तीनों के यानी द्वितीया चतुर्थी और षष्ठी के द्विवचन में वाम और नौ आदेश होंगे। तो ये आप इस प्रकार अस्मद और युष्मद शब्द पूर्ण।